तो पाकिस्तान को आप फुल बड़ा कर दे इतना, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेलकम बैक टू किंग ऑफ द वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने 10th क्लास दहम क्लास और उसका पाक स्टडी का पेपर उसको अच्छी तरह कैसे प्रेजेंट करना है। तो मेरे एक स्टूडेंट का पेपर है, आज इसका व्यू करेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट ने कैसे जो है ना इसको प्रेजेंट किया है, कैसे मार्कर का यूज़ किया है, कैसे शॉर्ट क्वेश्चन लगाए हैं और कैसे लॉन्ग क्वेश्चन को जो है ना अटेम्प्ट किया है। सो ये दहम क्लास का फर्स्ट चैप्टर का जो है ना टेस्ट था क्लास दहम का। तो इसमें देखते हैं कि स्टूडेंट ने कैसे जो है ना अटेम्प्ट किया है। तो आपने भी जो है ना अपना पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा करना है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जो है ना क्लिक कर लें और ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल में आपको 9, 10 फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और इसके साथ साथ गेस्ट पेपर प्रेजेंटेशन आपको सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह। और अगर आपने उर्दू कैलीग्राफी, इंग्लिश कैलीग्राफी की वीडियोस नहीं देखी तो अभी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले है दहम क्लास, जमात दहम। सो ये अच्छी तरह आपने इस तरह लिखना है बेटा। सो मुतालिया पाकिस्तान। अच्छा, मुतालिया पाकिस्तान में दो चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। पाकिस्तान दो तरह आप लिख सकते हो, या तो आप बेटा पाकिस्तान को आप फुल बड़ा कर दे इतना, ठीक है। पाकिस्तान आपका ये शोशा ता का और इस तरह ये शोशा आपका ये सीन का ये आपका कंसीडर हो जाए। और अगर आपने शोशे डालने हैं तो प्रॉपर पूरे शोशे डालने हैं, 3 सीन के और एक आपने लाइक ता का शोशा डालना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें देखिएगा, सो पाकिस्तान में बेसिकली आपने क्या करना है, पाकिस्तान में आपने सीन के 3 शोशे और एक ता का शोशा डाल देना है, ठीक है। सो इस तरह आपने पाकिस्तान लिख देना है। सो अगर आप इन दोनों तरीक़ों को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा जो है ना पेपर प्रेजेंट हो जाएगा। सो इसको आपने दोनों तरह से लिख देना है। तो इसलिए आप इन दोनों को फॉलो करेंगे। स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तरह पेपर प्रेजेंट किए हैं, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसी तरह इंशाइया तरह देखिएगा बेटा, इंशाइया तरह आपने कैसे लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें भी आपने 3 शीन के 3 शोशे और मद्दा और ये आपने या डाल देना है। सो इस तरह आपने हिस्सा इंशाया तरज़ लिखना है। तरज़ भी देख लीजिएगा कैसे आपने लिखना है। तरज़ को 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। सो हिस्सा भी देख लीजिएगा कैसे, तो इसकी आपने मज़ीद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। सो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका मज़ीद जो है ना इसमें बेहतरी आ जाएगी। तो आज आगे चलते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन सवालात के मुख्तसर जवाबात दें। तो पेपर दिखाने का आपको मकसद यही है, 10th क्लास के वो स्टूडेंट जिनका पाक स्टडी का जो है ना पेपर अच्छी तरह प्रेजेंट हो जाए और उनकी पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी तरह हो जाए। तो सबसे पहले स्टूडेंट ने नंबरिंग दी है जुज़ नंबर 1, और इस तरह इसको भी आप 2-3 तरीक़ों से आप लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको आप मज़ीद ऐसे जो है ना, अच्छा ये सारा काम आपने लास्ट में करना है, ठीक है। और इसके साथ आपने जो भी हेडिंग देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल नज़रिया पाकिस्तान, उसके नीचे एक लाइन ज़रूर लगानी है आपने, ठीक है। और इसके साथ मज़ीद आप जो है ना इसके बारे में बता सकते हैं। और ये एंडिंग लाइन ज़रूर लगाएं, हर क्वेश्चन के एंड में एंडिंग लाइन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है ना बदल कर आपने लगानी है, ठीक है। सो इस तरह आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा जी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2, चूँकि ये पहले चैप्टर का जो है ना टेस्ट था,
تو آپ کو انشاءاللہ ہر کتاب کا میں جو ہے نا ٹیسٹ کیسے جو ہے نا پریزنٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. تو یہ ہیڈنگ دی ہے، تو اس کو مزید آپ جو ہے نا اس میں چینجنگ لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اس طرح مزید اچھا ہو جائے گا اس میں. سو اس طرح یہ مارجن لائن لگا دیں آپ نیچے، اور اسی طرح اینڈنگ لائن آپ چینج کرتے جائیے گا. ہر کوشچن کے اینڈ میں آپ نے اینڈنگ لائن بھی لگانی ہے، اور اینڈنگ لائن کے لگانے کا مختلف طریقہ بھی ہے. ٹھیک ہے، سو اس طرح آپ اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. سو آگے دیکھیے گا بیٹا، آپ کا جزء نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے، سو اس طرح بھی آپ اپنا جزء نمبر شارٹ کوشچن بہت اچھی طرح پریزنٹ کیا ہے. اور جب آپ نے ترجمہ لکھنا ہے، خاص کیا رکھنا ہے، سو آپ نے ترجمے میں بھی جو ہے نا اس طرح آپ نے اس کو کور کر دینا ہے، اور انورٹر کوما میں آپ نے اس کو فار ایگزامپل یہ ترجمہ ہے، یا آپ نے اوپر والی جیسے آیت کا ترجمہ لکھا ہے، سو اس کو آپ نے کیا کر دینا ہے، اس کو آپ نے لائک ایسے مارجن لائن میں کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اسکیل کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. سو اس طرح ادھر بھی اینڈنگ لائن دیکھیے گا. تو جی بیٹا، اذان ہو رہی تھی پہلے، تو اذان کے بعد اب دوبارہ دیکھیے گا. سو اس میں آپ جو ہے نا اس طرح اینڈنگ لائن چینج کرتے کرتے لگا سکتے ہیں. آگے خطبہ الہ آباد کے حوالے سے دیکھیے گا کہ علامہ اقبال نے جو خطبہ الہ آباد دیا تھا اس میں کیا ارشاد فرمایا تھا. تو یہ دیکھیے گا بیٹا، مجھے نظر آتا ہے اور نہیں تو شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کو بالآخر ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے گی. سو جو قائد علامہ اقبال نے ارشاد فرمایا تھا اس حوالے سے اچھی طرح اسٹوڈنٹ نے جو ہے نا پریزنٹ کیا ہے. سو اس میں تھوڑا سا مزید دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو، تھوڑا سا یہ فلاح و بہبود دیکھیے گا. ٹھیک ہے، سو اس طرح آپ جو ہے نا مزید اس میں پریکٹس کر سکتے ہیں. تو کوشش کیجیے گا گلائی والے حروف جتنے بھی ہیں نا وہ نیچے لے کے آئیں لائن کے نیچے. ٹھیک ہے، اور یہ اسلامی ریاست میں دیکھیے گا، اسلامی ریاست میں سین کے شوشے آئی تھنک پورے نہیں ہیں اس میں. ٹھیک ہے، تو اس کا آپ نے خاص کیا رکھنا ہے. سو آگے ہیں آپ کا جزء نمبر 5. سو جزء نمبر 5 دیکھیے گا بیٹا، اس کو بھی آپ نے جو ہے نا کلوز کر دینا ہے اس طرح. ٹھیک ہے، سو اس طرح مختلف فونٹ ہیں، مختلف سٹائل ہے. اسی طرح اینڈنگ لائن ادھر دیکھیے گا، آپ ادھر یہ بھی چینج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو اس طرح آپ ہر کوشچن کے اینڈ میں یہ اچھا پریزنٹ جو ہے نا کرتا ہے پیپر کو. اور اس طرح کے اسی طرح یہ انورٹر گھوما آپ نے کوشش کرنی ہے، کیا غلطی نہیں کرنی. ایک تو آپ کی مارجن لائن ادھر لگی ہوئی ہے، لیکن ایک آپ نے ادھر بھی لگانی ہے تاکہ آپ کا جو ہے نا پیپر اچھی طرح پریزنٹ ہو سکے. ٹھیک ہے، اوور آل اسٹوڈنٹ نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا پریزنٹ کیا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے جو ڈیٹ آ جائے، کسی کا نام آ جائے تو اس کو آپ نے لائک مارکر سے لکھ دیں، ہائی لائٹ کر دیں. ٹھیک ہے، جیسے یہ اوپر یہ 1948 میں یہ اسٹوڈنٹ نے کیا ہے. سو اس طرح یہ بہت ہی اچھا آپ کا پیپر ہو جائے گا، بہت ہی اچھا پریزنٹ کرے گا جو ہے نا آپ کے پیپر کو. ٹھیک ہے،
तो आगे चलते हैं इसके लॉन्ग की तरफ। लॉन्ग का चूँकि पहला चैप्टर था, पहले चैप्टर में एक ही लॉन्ग दिया था मैंने, और वो था नज़रिया पाकिस्तान के बुनियादी अज्ज़ा। सो आपने सवाल नंबर की भी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ठीक है बेटा। सो इसको आपने अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करके आपने इसको प्रेजेंट करना है। बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा पेपर किया स्टूडेंट ने और अच्छी तरह प्रेजेंट किया। इसी तरह अगर आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए भी ये पेपर जो है ना पाक स्टडी की जो पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक है वो आप अच्छी तरह सीख जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने कोशिश करनी है, नज़रिया की तारीफ़ है तो आपने इस तरह एरो बना दें आप, ठीक है, और इसके नीचे आप एक लाइन लगा दें। सो आगे आपने क्या करना है, अज्ज़ा है तो ये सेंटर में लिखिएगा, क्योंकि अज्ज़ा मेन चीज़ ये पूछी गई तो इसको सेंटर में लेके हैं 605 मार्कर के साथ, ठीक है जी। अज्ज़ा में सबसे पहले अकायद, और कोशिश करनी है आपने ये जो नंबरिंग दी है इसको मार्जिन लाइन के अंदर लेके आए, ठीक है। और ये देख सकते हैं कि कैसे स्टूडेंट ने जो है ना रेफरेंस दे के अपने पॉइंट को जो है ना क्लेम को प्रूव किया है। और कोशिश करें इसको, फॉर एग्जांपल ये आपने यहाँ से तर्जुमा शुरू किया है, सो ये यहाँ ऐसे लाइन लगा दें सेंटर में और इसके दरमियान में आप तर्जुमा लिखें, ठीक है। और जो तर्जुमा है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो कुरान में से है तो आप आगे लिख दें अल कुरान, ठीक है। अगर वो हदीस में से है तो आगे लिख दें अल हदीस, ठीक है। सो इस तरह आपने जो है ना इसको अच्छी तरह प्रेजेंट करना है। आगे नंबरिंग मैंने एज इट इज़ बता दिया आपको पहले ही, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू कि पॉइंट अंदर लेके आना है आपने, ठीक है। और इस तरह आपने स्केल के साथ भी लाइन लगा सकते हैं, स्केल के साथ, ठीक है। और इन्वर्टर कोमा में इसको लेके आगे है अल्लाह ताला की हाकमियत, और इस तरह इसको भी आपने आगे पॉइंट में लेके आना है, ठीक है। और इधर लिख दें अल कुरान नीचे। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप भी ये कर लेते हैं तो आपका मज़ीद पेपर जो है ना अच्छा हो जाएगा। तो जी आगे है कानून की हुक्मरानी, फिर इसके साथ अखुव्वत मसावात हैं, ठीक है। अखुव्वत मसावात के साथ आप देख सकते हैं जो है ना पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया बच्चे ने। मज़ीद जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये नंबर आपने इनसाइड दी मार्जिन लाइन लिखने हैं, और दूसरा हर हेडिंग के नीचे आपने एक बोल्ड लाइन लगानी है, एक स्मॉल जो है इस तरह आपने लगानी है, ठीक है। तो ये आपकी इस तरह जो है ना अच्छी जो है ना हेडिंग्स बन जाए। आगे हदीस की रोशनी में अदल व इंसाफ, ये तर्जुमा है, ठीक है। और आगे देखिएगा जमहूरियत है, जमहूरियत में भी आपने नीचे जो है ना इस तरह अक़लियतों के मसावी हकूक़, और एंड पे आपने हासिल कलाम ज़रूर लिखना है, ठीक है। कोई भी आपका टॉपिक है जो ओवरऑल बात की गई है उस टॉपिक में, उस हवाले से आपने समअप करना है, उसको हासिल कलाम में आपने एंड कर देना है। सो इस तरह ये पेपर आपका जो है ना आपको पाक स्टडी का दिखाया है। सो आपने कोशिश करनी है इसको जो है ना अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर आपने अपने 10th क्लास के दूसरे पेपर की भी प्रेजेंटेशन नहीं देखी तो सब्जेक्ट की, तो आप वो भी देख लें, तो ताकि आपका मज़ीद जो है ना इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो।